रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। चलिए मज़ीद मैं आपको इसी पाम के बारे में बताता हूँ। इसका पार्ट 1 में बना चुका हूँ, पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 1 में एक चीज़ मिस हो गई थी, वो था कि इनके लोशों में इनका नंबर 4 मिस हुआ है। तो जब आपके लोशों में 4 मिस हो जाता है तो क्या होता है कि ऐसे आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसा आदमी जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है, अपने काम को आधे रास्ते में छोड़ देता है, विल पावर की कमी हो जाती है, अपने आप को गैर महफूज समझता है, दूसरों पर शक करना, मनफी सोचें ज़्यादा आने लगती हैं। ऐसे लोगों को धोखे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में रिस्क बड़े कम लेते हैं और उनमें हौसले की कमी आ जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे इंसान जो होते हैं वो बिल्कुल ही तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। जो मर्द हज़रात ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, नशा वगैरह शुरू कर देते हैं। तो और 4 वालों के पास सेविंग की कमी रहती है, इनके पैसा इनके पास ज़्यादा जमा नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इनका पैसा खर्च हो जाता है। चूँकि 4 इनके पास मिस हुआ है तो ये चीज़ें भी, अब गुस्सा ज़्यादा आना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, वो चीज़ें भी इनके हाथ में पाई जाएंगी। तो वही चीज़ें अब हम इनके हाथ में भी ये चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका था कि अंगूठे में अगर बुद्धाई ठीक तरीके से मुकम्मल ना बने तो इंसान दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेता है और जल्दी धोखे खाता है और ज़िंदगी में स्ट्रगल और प्रॉब्लम भी ज़्यादा इन ऐसे लोगों को देखनी पड़ती हैं। इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, स्ट्रगल बहुत आती हैं। अंगूठे का पहला पोर भी बड़ा है, दूसरा पोर भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। पहला जो पोर होता है, पहला जो हिस्सा होता है अंगूठे का, अगर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें तो पहला हिस्सा आपकी विल पावर के बारे में बताते हैं। ये वाला है, ये हिस्सा आपकी विल पावर का बताता है। ये जितना बड़ा होगा, आपकी विल पावर इतनी होगी, इतना ही आप अपने काम को 100% कंप्लीट करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो विल पावर इनकी ठीक है अंगूठे के लिहाज से। दूसरा पोर है वो इनकी लॉजिक के बारे में बताता है, सूझबूझ के बारे में बताता है कि अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी सूझबूझ रखती हैं, कितनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें रखती हैं। तो माशाल्लाह दिमागी सलाहियतें भी इनके अंदर ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा अंगूठे का तीसरा पोर इनका कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा, औलाद ज़रूर मिलेगी इनको। अंगूठा इनका बेलचक है, सीधा अंगूठा है। जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है और बेलचक होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं। ऐसे लोग अपने बात पर डट जाने वाले होते हैं। झूठ और मुनाफिकत इनके अंदर बिल्कुल कोई नहीं होती, अपने असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और जो वादा भी करते हैं, जो कमिटमेंट भी करते हैं, वो उसको पूरा करते हैं। और हर एक बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, बहुत कम ये फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन सलाम दुआ ये हर एक के साथ रखते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप हर बंदे के साथ ये बिल्कुल नहीं कर सकते और हर एटमॉस्फेयर में ये इतनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। यानी कि हर अच्छे बुरे माहौल में ये खुद को एडजस्ट इतनी आसानी से नहीं कर पाते। असूल परस्त होते हैं तो इन्हें अपने जैसे ही लोगों की ज़रूरत होती है, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। अब इनका अगर वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। उस पर ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि ज़िंदगी में इनको आसाइशें मिलेंगी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। जो चीज़ भी, जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेंगी, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी चीज़ इनको हासिल होगी। ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ तक आ रही है। तो कम से कम 80 के करीब तो ये जाएंगी। 80 से 90 साल तक इनकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा, क्योंकि साथ गार्डियन एंजल लाइन भी है। जब गार्डियन एंजल लाइन मिल जाती है तो इंसान अगर हादसे का शिकार होने लगे तो हादसे से महफूज रहता है। थोड़ी बहुत चोट लगती है लेकिन हादसे में इंसान की जान नहीं जाती जब आपके पास ये वाली गार्डियन एंजल लाइन मौजूद होती है। तो अगर बीमारी आएगी उसमें भी आप शिफा याब हो जाएंगे। तो गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी में इंसान को रुपया पैसा भी दिलवाती है, हौसला और जुर्रत भी दिलवाती है, प्रॉब्लम से निकलने में रास्ते भी ये दिखाती है। तो गार्डियन एंजल लाइन असल में आपकी किसी मुखलस रिश्ते की भी ये एक अलामत के तौर पे ज़ाहिर होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता ज़रूर रहेगा जो कदम कदम पर आपके दुख दर्द बांटेगा और आपका साथ देता रहेगा। ये उस चीज़ की भी लाइन होती है। तो माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन भी लंबी है इनकी। इनको गार्डियन एंजल लाइन भी अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो किसी न किसी रिश्ते का सहारा इनको ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर बहुत अच्छी है, लंबी है। तो इसका मतलब ये कि इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी। और चूँकि दिमाग की लकीर बड़ी सीधी रहती है तो सीधी लाइन वाले बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं।
तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी, ख्यालों की दुनिया में नहीं रहेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप भी है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप आता है तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा आज़ादी पसंद होते हैं, ज़्यादा अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचते नहीं हैं, डिसीजन लेंगे तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये डिसीजन भी बड़ा सोच समझ के लेते हैं, लेकिन जब ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते और ज़्यादा सोचो विचार नहीं करते, बस सोचेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे। और ये दूसरे बंदे की मुदाखलत भी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करते। ये ना किसी दूसरे के मामलात में टांग अड़ाते हैं और ना इनको ये बात पसंद होती है कि कोई बंदा भी, चाहे इनका कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, इनके मामलात ज़िंदगी में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो ये उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो ये इंसान को अपनी मर्ज़ी करने वाला बना देता है। ये वाला साइन है जो कि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में इतना ज़्यादा गैप आ जाए, तो जब ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ जाती है तो इंसान को सेंसिटिव बना देती है। इंसान ज़्यादा टेंशन लेने का आदी हो जाता है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करने लगता है। लेकिन जब यही इसमें गैप आ जाता है तो उसके उल्ट हो जाता है कि ऐसे इंसान फिर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, मुसीबत के वक्त ज़्यादा घबराते नहीं हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैवल ये करेंगी। ट्रैवल की लाइनें इनके राइट हैंड पे भी हैं, लेफ़्ट हैंड पे भी हैं। तो सफ़र ये ज़िंदगी में करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी और बैरून मुल्क सफ़र ये करेंगी। यहाँ से भी एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये भी बताती है कि इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा और वो फिर इनके साथ ये इनके लाइफ पार्टनर को शो करती है कि इनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और ज़िंदगी में इनको फिर शादी के बाद रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। इसके बाद क्योंकि और ये शादी कामयाब भी होगी क्योंकि राहु लाइनें तो काट रही हैं ऐसे। इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले बहुत आएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम इनको दूसरे लोगों से पेश आएंगे, जो अपनी फैमिली से कुछ लोग होंगे उनसे भी और ससुराल वालों की तरफ से भी कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर रहेंगे और ये प्रॉब्लम इनकी किसी तीसरे बंदे की वजह से पेश आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे अगर शादी की लाइन ऐसे जा रही हो और यहाँ से एक लाइन इसको ऐसे काट दे तो आपकी मैरिज में अगर प्रॉब्लम आते हैं तो किसी तीसरे बंदे की वजह से आते हैं। और अगर ये लाइन यहाँ से ना काटे, अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी रहे तो फिर ये आपके औलाद की लाइन होती है कि अल्लाह ताला आपको कोई बेटा देगा। लेकिन अगर यही लाइन बेटे वाली लाइन नीचे आके इसको काट दे तो फिर ये शादी में रुकावट को ज़ाहिर करती है कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम किसी दूसरे बंदे की वजह से आ सकती है। तो ये लाइन थोड़ी सी मध्यम थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये इसने इसको काटा है या ये औलाद की लाइन है। लेकिन दोनों सूरतें पेश आ सकती हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी दे और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से आए। ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, ये राहु लाइनें जब इतनी ज़्यादा काटती हैं ना तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मसले ज़रूर बन जाते हैं। क्योंकि ना आपकी दिमाग की लाइन यहाँ पर सलामत रहती है कि उस पर बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें और ज़िंदगी की लाइन पर ये कट्स। और फिर मज़े की बात ये कि ये ब्रेन लाइन जो है ये इनकी डबल है राइट हैंड पे। तो ये भी जब आपके लाइन हाथ में डबल ब्रेन लाइन होती है तो ये आपको जज्बाती बना देती है और ज़्यादा गुस्से वाला भी बना देती है। तो बिल्कुल इनके अंदर एक गुस्सा पाया जाता है क्योंकि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में जब गैप हो तो ऐसे बंदे अपनी जब मर्ज़ी करना चाहेंगे, लोग इनको इनकी मर्ज़ी नहीं करने देंगे। तो लाजमी बात है कि अमल के नतीजे में जो रद्द अमल होता है वो रद्द अमल ज़ाहिर गुस्से में आएंगी। ये तो गुस्सा इनके अंदर पाया जाएगा। मैं इनसे यही कहूँगा कि ये अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगी तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास खुशहाली हो, रुपया पैसा हो तो सब कुछ आप ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। रुपया पैसा हासिल कर लेने से ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नहीं मिलती। ज़िंदगी की सच्ची खुशियाँ अगर आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपको दूसरे बंदे को देनी पड़ती हैं। आपको बहुत सारी बातों में आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आपको अपनी ज़ात के अंदर जो खामियां होती हैं उनको दूर करना पड़ता है। अब किसी भी सिस्टर के अंदर ये खामी पाई जाती है कि उनसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, उनसे गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को जहन्नम बना लें और वो लड़ना झगड़ना
अपना एन ईमान समझ लें कि मैंने लड़ना ही लड़ना है और मैंने झगड़ा ही झगड़ा लाजमी करना ही करना है, तो ये गलत बात है। देखें, कामयाब इंसान वही होता है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेना ही असल बहादुरी होती है। इंसान की आधी मुसीबतें, आधी परेशानियां गुस्सा पी लेने में और ख़ामोश होने में हैं। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में तकरीबन 50% प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाएंगे जब आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, जब आपने खामोशी इख्तियार कर ली, दूसरा बंदा कैसे उस झगड़े को तूल दे सकता है, कैसे आपके साथ लड़ाई कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 2-3 बातें गलत करेगा, आप खामोशी इख्तियार करेंगे, 2-3 गलत बातें करके आखिर में चुप हो जाएगा। तो लड़ाई ख़त्म करने का, इख्तलाफ ख़त्म करने का सबसे बेस्ट ज़रिया यही है कि इंसान खामोशी को इख्तियार करे। खामोशी में बड़ी नेमतें हैं, आपको खामोशी में बेनिफिट मिलेंगे और गुस्सा निकालने में, गुस्से का इजहार करने में या गुस्से के नतीजे में कोई आप गलत हरकतें कर जाते हैं तो उससे आपकी ना सिर्फ मैरिज लाइफ तबाह हो जाती है, बाज़ दफ़ा आपकी पूरी ज़िंदगी का सुकून धर्म भरम हो जाता है। तो खुदा रहा जो हस्बैंड अपनी बीवियों पर नाजायज़ गुस्सा निकाल रहे होते हैं, उन पर जुल्म कर रहे होते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब थोड़ा हौला रखें, ये जुल्म ना करें। और जो वाइफ हैं, जो बीवी हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपनी ज़बान को लगाम दें, अपनी ज़बान पर काबू रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। देखें, दोनों तरफ से ये चीज़ें होती हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप दोनों साइडें अपनी अपनी जगह पे खामोशी इख्तियार करें, सब्र से काम लें, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से पेश आएँ, तो यकीनन घर का माहौल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी में राहु लाइनें इनकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। यानी कि बचपन से लेके कम से कम 30, 35, 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत कम चांस है कि इनको सुकून मिला हो, ज़हनी सुकून नहीं मिला होगा। देखिए, लोशो बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में रुपया पैसा की कमी नहीं होगी, अच्छा इनको घर मिल जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, बैंक बैलेंस इनके पास अच्छा होएगा, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, लेकिन हर चीज़ का सत्यानाश ये राहु लाइनें कर देती हैं। ये क्या करती हैं? आपका ज़हनी सुकून छीन लेती हैं, आपका दिली सुकून छीन लेती हैं। और ये राहु लाइनें आती कहाँ से हैं जनाब? ये आपके अपने ही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर देते हैं, आपके ससुराल वाले आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर देते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। तो ये राहु लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। और जो लाइनें, याद रखें, ये अंगूठे के इस जगह से ख़त्म शुरू होती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं। ये इंसान के अपने जज्बाती फैसले होते हैं, ये इंसान की अपने गुस्से की वजह से पैदा की हुई जो प्रॉब्लम है, वो ये मरीख जो होता है ना मुस्बत, यहाँ से निकलती है ऊपर। ये भी राहु लाइनें ही होती है, इनको मंगल लाइनें बोले तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे आप इस बात को। ये वाली तो राहु लाइनें हो गई और ये वाली मंगल लाइनें होंगी, ठीक है? तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन तबाही दोनों करती हैं। जो इंसान गुस्से में आके अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करता है, जज्बात में आके गलत डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करता है, वहाँ पर वो जो मंगल की लाइनें होंगी, मरीख की लाइनें होंगी, वो आपके गुस्से को उबारेंगी और आप गुस्से में गलत फैसले करेंगे। और ये जो राहु लाइनें होंगी, ये आपके अपनों की वजह से जो मिलने वाले दुख होंगे, प्रॉब्लम होंगे, जो धोखे होंगे, रुपये पैसे का नुकसान होगा, अगर ये लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काटेंगी तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी आएगी। जब ये किस्मत की लाइन को काटेंगी तो आपको ना सिर्फ रुपये पैसे का भी साथ नुकसान होगा, दिमाग की लाइन को काटेंगी तो ज़हनी टेंशनें भी साथ मिलेंगी, दिल की लाइन को काटेंगी तो दिल को भी शदीद सदमे मिलेंगे, दिल बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो आप इनकी यहाँ पर दिल की लाइन देखेंगे, ये भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, यहाँ से भी 2 लाइनें नीचे की तरफ गई हैं। तो इसका मतलब यह कि ये बात कन्फर्म है कि इनको अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे, चाहे इनको ससुराल वालों की तरफ से मिले, चाहे इनको अपने सगे रिश्तेदारों से मिले, अपने बहन भाइयों से मिले, लेकिन एक दफ़ा ये बुरी तरह इनका दिल टूटेगा और ये जज्बाती तौर पे बड़े गलत डिसीजन ले सकती हैं। लेकिन मजबूरी तौर पर अगर आप इनकी जो किस्मत की लाइन है उसको देखें तो किस्मत की लाइन इनकी माशाल्लाह ठीक है, ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन 30 से लेके जो 40 तक का जो पीरियड है, इसमें ये बहुत प्रॉब्लम देखेंगी, बहुत मसले देखेंगी। प्रॉब्लम इन्होंने शुरू में भी देखे हैं, लेकिन 30 से 40 के दरमियान इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 18 से लेके 25 तक ये टाइम भी इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा है। तो टोटल जो ज़िंदगी है
उसमें इनको सुकून कम मिला है, प्रॉब्लम ज़्यादा रही हैं, लेकिन ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं रही, वो बाकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रही हैं, लेकिन जो एक दिली सुकून होता है वो बड़ा कम मिला है इनको। बाकी मजमूई तौर पर अगर इनका देखें तो इनकी मरकरी फिंगर भी बड़ी है, तो माशाल्लाह गुफ्तगू बड़े अच्छे तरीके से ये कर सकती हैं। सन फिंगर भी इनकी बड़ी है, तो इनके अंदर अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा। तो बाकी यहाँ पर भी ये स्क्वायर से बन रहे हैं, तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और जहाँ पर ये स्क्वायर जाली की शक्ल इख्तियार करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको फिर ज़हनी टेंशनें भी मिलेंगी, ज़हनी टेंशनें भी मिलेंगी। जहाँ पर खूबसूरत स्क्वायर बनेंगे तो वहाँ ये बता रहे हैं कि इनका जो बुढ़ापा होगा, इनके 45 के बाद की जो एज होती है, बुढ़ापा इनका अच्छा गुजरेगा, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा, क्योंकि इनका लोशो भी बड़ा पावरफुल है। सवाए उसमें 4 मिस होने के बाकी उसमें कोई ख़ास कमी कोई नहीं है। तो ज़िंदगी की तकरीबन तमाम आसाइशें इनको हासिल होंगी, वो तो इनका लोशो भी बता रहा है, इनका हाथ भी बता रहा है। लेकिन इनका हाथ ये बता रहा है कि इनको राहु लाइनें इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगी, इनकी ज़िंदगी को डैमेज करेंगी, ब्रेन लाइन को डैमेज करेंगी, दिल की लाइन को डैमेज करेंगी, जिसकी वजह से इनकी ज़्यादा टेंशन लेने से या ज़्यादा परेशान होने से इनकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो इनको चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और बाकी अगर इनके अंदर ये समझती हैं कि इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा पैदा होता है, गुस्सा इनसे कंट्रोल नहीं होता, तो गुस्सा भी इनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये गुस्से को कंट्रोल कर लेंगी तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम से बच जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करें। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करेंगे तो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, तो आपका जायचा भी बनेगा, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके हाथ की लाइनों को भी बड़ी डिटेल के साथ मैं रीड करूँगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अच्छे कमेंट्स भी पास करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।